हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, यह है आपका क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग ये चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। इस लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोग देखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध का क्या यूज है आखिर हमारी इस इलेक्ट्रिसिटी में, और साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे कि वर्ण कोड क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। इन सभी के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, लेकिन ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए ये वाला टॉपिक आज मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके हम छोटे से एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे, ये टॉपिक भी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, जल्दी जल्दी से समझने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आपको पिछले वीडियोस को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। जाके आप लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है सब आपको जाके वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग सेशन को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, यहाँ पे आप परिपथ लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, और ये उच्च प्रतिरोध छोटे छोटे नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। कैसे? जैसे 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, मेगा ओम, है ना। तो ये किलो ओम में और साथ ही साथ बच्चों मेगा ओम के क्रम के होते हैं। इन उच्च प्रतिरोधकों को धात्विक चालक से अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन होगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये लोहा है, और मान लीजिए कि बच्चों ये आपका कोई एक अचालक है। ठीक है, अचालक ना कहूँ मैं, इसको कहूँ अर्धचालक है। इसमें थोड़ा थोड़ा विद्युत का प्रवाह होगा। तो बच्चों जब थोड़ा थोड़ा विद्युत का प्रवाह होगा, इसका मतलब इसका प्रतिरोध ज़्यादा है और इसका प्रतिरोध कम है। अगर मैं एक समान लंबाई के दो समान तारों को ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल एक समान लंबाई के मेरे पास 2 तार हैं, मैं बोलूँगा कि ये चालक है और ये अर्धचालक है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह कम होता है बच्चों। इसलिए जो हमारा अर्धचालक होता है, जैसे यहाँ लिखा है कि उन उच्च प्रतिरोधों को धात्विक चालकों से बनाना आसान नहीं है या असुविधाजनक है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है बच्चों, इसके लिए हम लोग अधिक लंबाई के तार की आवश्यकता हो जाएगी अगर हम लोग धात्विक चालक बनाएंगे और उसका प्रतिरोध बनाएंगे तो अधिक लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि कार्बन प्रतिरोध बना लिया, और इसको हमने बोला कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार का अर्धचालक है। और कार्बन सबसे उचित और सबसे सस्ता हमारा क्या होता है, अर्धचालक होता है। इसीलिए कार्बन प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, ना कि बच्चों धात्विक चालकों से बने प्रतिरोधों को। क्यों ऐसा होता है कि आखिर हम लोग कार्बन प्रतिरोधों को उपयोग में लाते हैं? इसका पहला पॉइंट है कि कार्बन से बना हुआ प्रतिरोधक काफी ज्यादा सस्ता होगा, और बच्चों ये माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ये धातु का है और ये एक हमारा अर्धचालक है। भाई ये धात्विक चालक है, ये अर्धचालक है, तो ये इतनी ही लंबाई का है, लेकिन इसका प्रतिरोध इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा क्योंकि अर्धचालक है। इसमें धारा का प्रवाह कम होगा, इसमें धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। इसीलिए ये माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो रटना तो नहीं पड़ेगा ना कि अगर समान लंबाई के 2 लिए हैं तो अर्धचालक में जो हमारा प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, इस चालक की तुलना में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है कि कार्बन कमरे के ताप पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों जो कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसको हम लोग रो से लिखते हैं, वो 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होता है। ओम मीटर ये एक मात्रक है विशिष्ट प्रतिरोध का। तो यही कारण है कि कार्बन प्रतिरोध और ये वर्ण कोड तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ, कार्बन प्रतिरोध क्लियर हो चुका है, बात करूंगा वर्ण कोड की। पिछले क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर, कमेंट वो लाइव चैट में चल रहा था कि सर आप थोड़ा कम लिखा करें इसको। बच्चों अगर कम लिखूंगा तो मेहनत तो मुझे ही कम करनी पड़ेगी ना, लेकिन अगर मैं ज़्यादा लिख के यहाँ से लाऊंगा जो कि सफिशिएंट है, आपको कहीं से नोट्स ये ढूंढने की अब जरूरत ही नहीं है कि मुझे टेलीग्राम पे नोट्स चाहिए। अगर मैं टेलीग्राम पे नोट्स ना भी दूं, आप यहाँ से सब कुछ लिख सकते हो, क्योंकि मैं अब एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। बोल तो बिल्कुल नहीं रहा हूँ, बस लिख के यहाँ आप लोगों को हर पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब समझते हैं कि कार्बन प्रतिरोधकों के वर्ण कोड क्या होते हैं। बच्चों जब प्रतिरोध हम मार्केट में खरीदने जाएंगे
तो बना तो दोनों कार्बन का ही होगा, ये भी कार्बन का बना है, ये भी कार्बन का बना है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि इसका प्रतिरोध कितना है? मान लो आप मार्केट में गए, आपने कहा मेरा जो है एक रेडियो खराब हो गया है और उसके लिए अब मुझे प्रतिरोधक लगाना पड़ेगा, उसमें प्रतिरोधक खराब हो चुका है। आप मार्केट गए तो आपसे शॉपकीपर ने बोला कि जो आप प्रतिरोध लेने आए हैं उस कितने ओम का प्रतिरोध चाहिए, है ना, क्या उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कि कितने परिमाण का चाहिए? आप बोले है हमको तो पता ही नहीं है कितने ओम का चाहिए। तो आप बोले अच्छा ठीक है कुछ भी दे दो। तो कुछ भी नहीं लेना है, हर डिवाइस के लिए प्रतिरोध अलग अलग से फिक्स होता है, बाई कैलकुलेशन निकालने के बाद उसको ही लगाया जाता है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने जो प्रतिरोध बनाया उसमें पट्टियां बना दी, और इसमें कितने प्रकार की पट्टियां होती है? टोटल 4 प्रकार की पट्टियां होती है। पहली पट्टी का नाम ए दे दिया, दूसरी पट्टी का नाम बी, तीसरी का सी और चौथी का डी दे दिया। जो पहली पट्टी होती है वो किसी को प्रदर्शित करेगी, दूसरी पट्टी भी किसी को प्रदर्शित करेगी और चौथी पट्टी भी किसी को प्रदर्शित करेगी। बात समझ में आई? अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, अब बच्चों ये 4 वलयाकार विभिन्न रंगों की पट्टियां बनी होती हैं। प्रथम पट्टी ए, द्वितीय पट्टी बी, तृतीय पट्टी सी प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती है। जो हमारी 3 पट्टियां होती हैं ये प्रतिरोध के मान को व्यक्त करेंगी, और जो चौथी पट्टी होती है वो विश्वसनीयता को प्रदर्शित करती है, और उसको हम लोग सहनशीलता भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में हम इसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो उम्मीद है कि हमें आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब प्रथम पट्टी का रंग प्रतिरोध के प्रथम अंक को, द्वितीय पट्टी का रंग प्रतिरोध के द्वितीय अंक को प्रदर्शित करता है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हमें एक चार्ट बनाकर उसे समझना होगा। बनाऊं मैं आप लोगों के सामने चार्ट? तो मैं आप लोगों को एक चार्ट बना के यहाँ देता हूं, लेकिन सबसे पहले ये देखो लिखा हुआ है कि प्रथम पट्टी ए का रंग प्रतिरोध के प्रथम अंक, द्वितीय पट्टी बी का रंग प्रतिरोध के द्वितीय अंक, और तृतीय पट्टी दोनों अंकों के 10 की घात को प्रदर्शित करती है, जिसे अंकों से गुणा करके प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, और चौथी पट्टी सहनशीलता को। तो मुझे इन पट्टियों को पहले बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम यहाँ पर आप लोगों को कुछ बनाकर दिखाते हैं, और ये सब आप अपने आप भी बनाओगे और मेरे साथ साथ बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बनाइए आप लोग। ठीक है, तो ये एक मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बना के दिखा रहा हूँ, आप लोगों को इसको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद मैं बहुत सारी और भी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं 4 हिस्सों में देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहले में लिखेंगे हम लोग रंग कोड। ठीक है, कोडिंग लिखेंगे, कोडिंग वाला सारा सिस्टम होगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग रंग और उसके बाद कोड। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? रंग। एक्चुअली बच्चों हमें यहाँ दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। मुझे दिख रहा है कि हाँ क्या लिखा हुआ है, बट सही से नहीं दिख रहा है। तो पहले में लिखेंगे रंग कोड, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रथम व द्वितीय पट्टी। यहाँ लिखेंगे प्रथम व द्वितीय पट्टी। ठीक है, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, प्रथम व द्वितीय पट्टी। ठीक है, आज मैं थोड़ा कम बोल पा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा एक गले में प्रॉब्लम है। प्रथम और द्वितीय पट्टी समझ गए आप लोग? लिख लेंगे, हमें उम्मीद है ना, लिख देता हूँ। अच्छा, प्रथम और द्वितीय पट्टी। इसके बाद चौथा है जो, उसमें आप लिखोगे कि तृतीय पट्टी। अभी चौथी पट्टी के बारे में भी बात होगी। तृतीय पट्टी, इनको याद करने का एक तरीका है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ऐसे याद करोगे, बी बी रॉय, है ना, वेरी ग्रेट बॉय, बीबी रॉय वेरी ग्रेट बॉय। ठीक है, बीबी रॉय वेरी ग्रेट बॉय, गुड वाइफ। अब मैं आपको इनको याद करने का तरीका बताता हूं। बी जो लिखा हुआ है, इस बी का मतलब, पहले वाले बी का मतलब है बच्चों क्या? ब्लैक। दूसरे वाले का मतलब है ब्राउन। तीसरे का मतलब है ऑरेंज। ठीक है, तो बी फॉर ब्लैक,
फिर उसके बाद ब्राउन, और उसके बाद R फॉर क्या होगा, रेड, ऑरेंज, Y फॉर येलो, और V फॉर समझ गए होंगे एक ही कलर है, वॉयलेट, ठीक है, V फॉर वॉयलेट, ग्रेट बॉय, एक मिनट, एक सेकंड बेटा, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, यहां थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरे से, मैं ग्रेट बॉय है ना, वाइफ वैसे भी बच्चों वेरी गुड ही होगी, बॉय तो ग्रेट ही होगा खाली, है ना, भूलोगे भी नहीं आप। ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, जी फॉर आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, ठीक है, जी फॉर यहां पर जो है वो ग्रीन है, बी फॉर ब्लू, वाई फॉर बच्चों आप समझ गए होंगे कि वॉयलेट, जी फॉर यहां पर ग्रे है, वाइफ ग्रे कलर की है और बॉय ग्रीन कलर का है ना, और वाइफ डब्ल्यू फॉर वाइट, मतलब शुरुआत हुई थी आपकी ब्लैक से, अंत हुआ है आपका वाइट से, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो प्रथम पट्टी होगी नंबर डालते हुए चले आओ, इनको देखोगे 10 होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अभी हमारे 10 हो गए, 0 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8 और उसके बाद 9, ये हो गया हमारा कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ग्रे और वाइट, ठीक। अब तृतीय पट्टी की बात करें तो यहां होता है हमारा 10 की घात 0 और जिसका मान आपको पता है कि 1 होता है, ठीक। इसके बाद ब्राउन की बात करें तो 10 की घात 1 होगा जिसका मान 10 होता है, ये 10 की घात 2 होगा, 10 की घात 3 होगा, 10 की घात 4 होगा, और 10 की घात ये हमारा 10 की घात 5 और 10 की घात 6 और 10 की घात बच्चों 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9, फिर से आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये सारी पट्टियाँ हो गई। अभी मैं इनका एक एक करके यूज़ बताऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 पट्टी के बाद हम बात करते हैं चौथी पट्टी की, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत हो, चौथी पट्टी के बारे में बात करेंगे, और चौथी पट्टी जो होती है वो 3 कलर है उसमें, ठीक। कौन कौन से 3 कलर हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहला कलर है हमारा कौन सा, गोल्ड, फिर उसके बाद सिल्वर, और उसके बाद कोई भी कलर नहीं, ठीक है, मतलब चौथी पट्टी है ही नहीं, कोई भी पट्टी नहीं है, मतलब कोई कलर है ही नहीं, ठीक। तो अब इसके बाद सुनहरा, चांदी और कोई नहीं, जैसा आप समझ गए होंगे, सोना, चांदी, सुनहरा, चांदी और भाई गोल्ड का मतलब समझ गए होंगे ना, सुनहरा, फिर चांदी, फिर उसके बाद ये वाला कोई नहीं। अब इसमें इसकी सहनशीलता, क्योंकि हमने बताया था कि चौथी पट्टी हमारी बहुत ही ज़्यादा आज बच्चों गर्मी हो रही है, चौथी पट्टी है, और इसकी सहनशीलता ये जो सहनशीलता होगी इसकी ±5% और ±10%, इसका होगा ±20%, ये इसकी सहनशीलता है, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इनकी घात भी होती है, ठीक है, घात भी लिख लीजिए, ये 10 की घात -1 होगा और ये 10 की घात -2 होगा, तो ये है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, इस पर एक हम न्यूमेरिकल करेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक। एक क्वेश्चन लिखते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक कार्बन प्रतिरोध पर, एक कार्बन
प्रतिरोध पर, एक कार्बन प्रतिरोध पर पीले, हरे, पीले हरे और लाल। एक्चुअली मैं बताता हूँ आज समस्या क्या है। मेरे ओठों के नीचे यहाँ पर छाले पड़े हुए हैं, इसकी वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में। एक कार्बन प्रतिरोध पर पीले हरे और लाल, पीले हरे और लाल तथा सुनहरे रंग, पीले हरे और लाल तथा सुनहरे रंग के 4 वलय बने हैं, के 4 वलय बने हैं। इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या है समझ ही गए होंगे आप लोग कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए समझिए हमारी बात को। कह रहे हैं एक कार्बन प्रतिरोध है जिस पर पीले, हरे, लाल और सुनहरे इस कलर के क्या बने हुए हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है वो इस तरीके से कार्बन प्रतिरोध है हमारा, ठीक। इसमें पीले रंग का बना हुआ है कोई, ठीक, इस तरीके से पीले रंग की वलय बनी है। फिर उसके बाद हरे रंग की वलय बनी हुई है बच्चों, ठीक है। कौन से कलर की बनी है, हरे कलर की वलय बनी हुई है। ओहो सॉरी, इसके बाद बच्चों हरे कलर की बनी है वलय, पीला है, हरा है और उसके बाद लाल है, और साथ ही साथ एक और कलर भी है और वो है सुनहरा। कैसा है, सुनहरा कलर है। ये 4 कलर की वलय बनी है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध। देखो अगर मैं ज़्यादा डीप में ना जाऊं तो ऐसे समझेंगे। पीले रंग को बताया गया ना, तो बीबी रॉय, बहुत अच्छे समझना, बीबी रॉय वेरी गुड, है ना, बीबी रॉय ग्रेट, वाई वेरी गुड। तो रॉय ना BBROY, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इस पे लेके आऊं, मैं नहीं चाहता, आप समझिए। BBROY 5 नंबर पे आया है, 0 से शुरू करोगे, Y के लिए 4 नंबर आएगा। देखो Y के लिए क्या आया है, 4 नंबर आया है। बीबी रॉय हो गया। इसके बाद और कौन सा कलर था, देखिए 4 आया तो हमने क्या लिखा, 4, अच्छे से समझिएगा, हमने क्या लिखा, 4 लिखा। अब उसके बाद फिर से बोला गया है, ये हमने 4 लिखा, फिर उसके बाद देखो कौन सा कलर है, हरा, बीबी रॉय ग्रेट मतलब ग्रीन आया, तो ये आया ना 5 नंबर पे, देखो BBROY, ठीक है, ROY, फिर ग्रेट वाई, ग्रेट मतलब ग्रीन, ग्रेट मतलब ग्रीन। देखो कलर की डलनेस भी आप खुद ही देखो, ये कुछ चमकीले कलर हैं, खुद ही ध्यान से देखिए। ब्लैक, ब्राउन, डार्क कलर है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू से वायलेट, वायलेट के बाद ग्रे बना और ग्रे के बाद व्हाइट है। तो मतलब जो पहले जी आएगा वो ग्रीन है, बाद में जो आएगा वो ग्रे है। समझ गए ना आप लोग मेरी बात, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं बच्चों, उम्मीद है सब समझ में आया होगा। तो ये 4 हो गया, अब उसके बाद 5 हो गया, ठीक, 4 हो गया और उसके बाद 5 हो गया। अब गुणे का चिन्ह लगाया, ध्यान से समझिए, ठीक। अब कौन सा है, रेड आया। अब रेड के लिए देखो, BB रॉय 3 नंबर पे आया ना, कौन, रेड कलर, तो तीसरे का मतलब क्या है, दूसरा। देखो BBR, तो 0 1 2, इसका मतलब ये 10 की घात आई है। 10 की घात कितनी आई है, 2। कुछ समझ में आ रहा है, 10 की घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद सुनहरे पे जाइए, सुनहरा। अब देखो मैंने 3 कलर बताए थे, सुनहरा, फिर उसके बाद चांदी, फिर उसके बाद कोई कलर नहीं, ठीक, फिर उसके बाद कोई कलर नहीं। तो सुनहरे कलर के लिए पहले ±5% उसकी सहनशीलता थी, तो ±5% ये आ गया है क्या, इसका प्रतिरोध, ±5%,
तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अगर ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।